अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचिता का ये सब करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन महन जी की बातों को हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उस अंधविश्वास को बढ़ावा देना वो भी तो सही नहीं है ना पापा। और वैसे भी हम कोई ऐसी जगह में नहीं रहते जहां हमें विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क ही नहीं पता। देखो निहार, रुचिता के लिए तुम्हारी फिक्र है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपने लिए हमारी फिक्र भी तो समझो। पापा, रुचिता की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। और ये बात रुचिता की फिक्र की नहीं है, ये बात सही और गलत की है, और ये चीज गलत हो रही है। और अगर आपको मेरी फिक्र की बात है तो आप मुझे डांटिए, मुझे कहिए कि मैं केयरफुल रहूं। उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा, अंधविश्वास एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे किसी को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। जिसे तुम टॉर्चर कह रहे हो वो इस घर की शांति के लिए, तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए एक उपाय है, और ये सब करने में अगर रुचिता को कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसकी चुप्पी का फायदा उठाएं, उसे हर्ट करते जाएं। और आप तो उसे बेटी मानते हैं ना, तो क्या सच में आप अपनी बेटी को ऐसे बाहर छोड़ देते? बस यार! तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो निहार। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आप इस अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी बेटी होती तो आप किसी और पंडित के पास जाते, कोई और उपाय ढूंढते। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होने देते। अच्छा हुआ मैंने कुंडली बदल दी थी। अगर आप किसी और पंडित के पास भी जाएंगी तो वो भी यही कहेगा कि रुचिता निहार के लिए सही नहीं है। ये क्या बदतमीजी है निहार? अपनी बीवी के लिए तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दादी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इस घर में जो गलत हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर उसकी जगह रितु भाभी भी होती तब भी मैं यही कहता। तुम अपनी हद पार कर रहे हो निहार। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो? रीत रिवाज, परंपरा सब कुछ भूल रहे हो। क्या फायदा उन रीति रिवाजों का पापा, जिससे किसी की हालत खराब हो जाए? आप ही बताइए, उसका बाहर रहना इतनी भरी ठंड में सही है? और तुम्हारा मुझसे इस तरह से बात करना, क्या ये सही है? और क्या आपका ऐसे चुप रहना सही है? बस निहार जी, प्लीज निहार जी शांत हो जाइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी वजह से पापा जी से ऐसे बात मत कीजिए, प्लीज। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे पोते की जिंदगी में कम तकलीफें थी क्या? जो अब तुमने बाप बेटे को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। महंत जी सही कहते हैं कि ये रिश्ता ही गलत है। दादी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की खुशियों के लिए मैं ये परीक्षा पूरी करके रहूंगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ रुचिता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें निहार की जिंदगी से निकाल के ही रहूंगी।
ये धतूरे का तेल है। जब इस मोमबत्ती के साथ जलेगा तो इसकी स्मेल से रुचिता का दिमाग और शरीर दोनों धीमे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे उसे नींद का ऐसा नशा चढ़ेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो जाएगी। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी तक तो पूरी सब्जी बनाना भी बाकी है और सुबह होने वाली है। लकड़ियां भी लेने जाना है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि सब जल्दी से हो जाए। अचानक से मुझे नींद क्यों आ रही है? ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? मेरा सर इतना भारी कैसे हो रहा है? खाटू श्याम जी, मुझे हारने मत देना, मुझे हारने मत देना। ये तो सो गई। अब मैं भी जाके सोती हूँ। कल नया तमाशा जो करना है उसके लिए फ्रेश होना भी जरूरी है ना। रुचिता की कल की पूजा तो पूरी होने से रही। जब कल सुबह खीर जली हुई होगी, भोग आधा बना हुआ होगा, तो रुचिता को नरेश के प्रकोप से और रुचिता और निहार के रिश्ते को टूटने से खुद शिवजी भगवान भी नहीं बचा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें